नवरात्र का आज पहला दिन है और इसी के साथ पूरे देश में आदिशक्ति के 9 रूपों की उपासना के 9 दिनों की हो गई है शुरुआत। देश भर के मंदिरों में माता के दरबार सज चुके हैं। उनके दर्शन और पूजन के लिए भक्तों की भारी भीड़ आ रही है। बहुत से घरों में कलश स्थापना के साथ ही अब मां की महिमा की हो चुकी है शुरुआत। दुर्गा की स्तुति की जा रही है। अब खास तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, लखनऊ, कटरा और पंचकुला की ये तस्वीरें एक साथ आपके सामने। वैष्णो देवी से लेकर देश के तमाम शहरों में मंदिरों की रौनक और भक्तों की भक्ति बस देखते ही बन रही है। मंदिरों को फूलों और लाइट से सजाया गया है। हर कोई अपनी मुराद को लेकर माता के दरबार में पहुंच रहा है। नवरात्र के दिनों में जब मां दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं तो अलग अलग वाहन में सवार होकर आती हैं और इस बार सोमवार के दिन शुरू होने वाले माता के इन व्रतों की जो शुरुआत हो रही है उसमें आपको बता दें, माता का वाहन हाथी है, जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से बेहद शुभ संयोग माना जा रहा है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। देश भर में माता का दरबार सज गया है। दुर्गा मंदिरों में रौनक बढ़ गई है। कोरोना गाइडलाइन के खत्म होने के बाद भक्तों का उत्साह और भी बढ़ गया है। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें आज प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मान्यता है कि इस दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना काफी शुभ होता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है, जिससे मानसिक शांति और शीतलता प्राप्त होती है। शक्ति की उपासना मां दुर्गा के शारदीय नवरात्र पर इस बार बेहद दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस बार नवरात्र की शुरुआत शुक्ल और ब्रह्म योग से हो रही है। इसकी वजह से नवरात्र पूरे 9 दिन के होंगे। 3 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी, 4 अक्टूबर को महानवमी पर्व मनाया जाएगा, जबकि 5 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा, जिसके साथ ही नवरात्र का समापन भी हो जाएगा। नवरात्र की शुरुआत हो गई है। मां वैष्णो देवी के दरबार में भी दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। आपको दिखाते हैं कैसे अब जम्मू में सजा है माता का ये दरबार। दिन है और नवरात्रा के पहले दिन इस समय में मौजूद हूँ कटरा में, देवभूमि कटरा में हम मौजूद है और तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर देश के अलग अलग प्रदेशों से लोग जो है वो माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जय माता दी के जयघोष जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि हजारों की तादाद में पहले दिन जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, क्या बच्चे, हर कोई माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहा है और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से जो है इन लोगों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि नवरात्रा के पहले दिन माता के दर्शन कर सके। कहाँ से आए आप? जय माता दी। कहाँ से आए? रांची, झारखंड। पहली बार नवरात्रा में दर्शन? नहीं, हाँ, हर साल का दर्शन का है। हर साल नवरात्रे में पहले दिन दर्शन करता हूँ मैं। कितनी खुशी होती है नवरात्रा के पहले? बहुत, यहाँ के बहुत इतनी खुशी में बता नहीं सकता। श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या व्यवस्था है? अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था अच्छी होती है, हर साल का अच्छी होती है। ये देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे। कहाँ से आप? रांची से। रांची से आए आप। माता के दर्शन पहली बार कर रहे हैं? नहीं, नवरात्राओं के दिनों पहली बार? नवरात्रा में हमें हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। माता से क्या मन्नत? माँ तो कम से कम बुलाती है और हम लोग आते हैं। तो देश भर में माता के दरबार सज चुके हैं, इसलिए अलग अलग तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और आपको बता दें, मेरी सहयोगी कालका जी से इस वक्त श्रद्धा मेरे साथ जुड़ चुकी है और साथ ही हमारे सहयोगी अंकित भट्ट वैष्णो देवी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, वैष्णो देवी में तो साल भर दर्शन के लिए माता के दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नवरात्र का ये मौका बेहद ही खास। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नवरात्राओं का मौका है, बेहद ही खास है और यहाँ पे हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लाखों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। नवरात्राओं में पहली बार आए? हाँ जी। कितनी खुशी हो रही है क्योंकि नवरात्राओं का पावन ने बुलाया?
क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए? माता की जय। कहाँ से आए? हम मुंबई से है। मुंबई में राजनीति जो भूकंप चल रहे हो जरा माता से क्या मन्नत मांगेंगे? माता से बोलेंगे जो हमारे महाराष्ट्र में संकट आती है वो दूर करे, पूरे देश में जो संकट आ रही है अभी बरसात की वो दूर हो जाए। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ जी, कितने लोग आप आए? हम 8 लोग आए हैं। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। कहाँ से आप? हरियाणा से। नवरात्राओं का पावन उत्सव है, माता से क्या मन्नत मांगेंगे? माता से मन्नत मांगेंगे कि सबको सुख संपत्ति प्रदान करे, सबको खुश रखे। तो यहाँ पर आप साफ तौर पे देखिए किस तरीके से भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। एक और खास बात मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो सजावट है वो काफी खास होती है। यहाँ पर जो फूल है वो यहाँ पर ना सिर्फ अलग अलग प्रदेशों से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर जो फूल है वो यहाँ पर मंगाए जाते हैं और इस यहाँ पर पूरे ट्रैक पर इसी तरीके की सजावट जो है वो देखने को मिलती है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर टाइट की गई है और साफ तौर पे हम आपको सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं। सबसे बड़ी बात वैष्णो देवी में हम ये देखते हैं कि भक्तों का उत्साह जबरदस्त होता है और यही वजह है कि दूर दूर से, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो और हरियाणा हो, हर जगह से भक्त माता के दरबार में नवरात्र के खास मौके पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन देश भर में भक्तों में ये उत्साह इसलिए भी नजर आता है क्योंकि सुबह से ही हम देखते हैं लंबी कतारें लोगों की लगनी शुरू हो जाती है। कालका जी मंदिर का हम रुख करते हैं। हमारी सहयोगी श्रद्धा चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रद्धा, माँ का हर स्वरूप निराला है और यही वजह है कि नवरात्र के पहले दिन भी उनके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ भी पहुंचते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कर रही हैं कि माता कालका का जो रूप है वो निराला है। सबसे पहले हम सुरभि जो TV9 भारतवर्ष के दर्शक हैं उनको माता के कालका के दर्शन करा देते हैं जो इस वक्त मंदिर नहीं आ पाए हैं। और जैसा आप कह रही हैं वह उसी पंक्ति के साथ शुरुआत करना चाहूँगी कि भवन में जल रही ज्योति नज़ारा हम भी देखेंगे। मैया के माथिका टीका, मैया के झूमर से उलझा और ये उलझन कैसे सुलझेगी, नज़ारा हम भी देखेंगे। और ये नज़ारा देखने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए तमाम देश के तमाम हिस्सों से जो भक्त हैं, वो श्रद्धालु हैं, वो कालका जी मंदिर पहुंच रहे हैं। और प्रशासन की क्या तैयारियां कर ली गई हैं हम इसका लेकर के भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो 4 लाइंस बनाई गई हैं, 4 द्वार बनाए गए हैं ताकि भक्त आराम से आ जा पाए। आप देखेंगे पीछे जो गेट है उसको बंद किया गया है और इसी की तरीके से थोड़ी थोड़ी संख्या में जो गेट को बंद किया जाता है फिर खोला जाता है क्योंकि जो कालका जी मंदिर का मुख्य परिसर है जहाँ माता विराजमान है वो बहुत छोटा परिसर है। और इस बात का खास ख्याल रखा गया है क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन हर भक्त की यही इच्छा कि माता के दर्शन कर ले, अपने मन की बात कह ले, अपनी मन की इच्छा कह ले। उसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से जो तमाम तैयारियां की गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम बाकायदा मौजूद है। लगातार जो भक्त हैं उनको कह रही है कि यहाँ भी भक्त पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के भी यहाँ खास इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन अब हम रुख करना चाहेंगे झंडेवालान मंदिर का। हमारी सहयोगी शालिनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। शालिनी, झंडेवालान तो एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है और हम देखते हैं दिन भर या कहें दिनों दिन लोगों को लंबी कतार में इंतजार करना पड़ता है मां के दर्शन के लिए। जी सुरभि, झंडेवालान मंदिर यहाँ कहेंगे कि काफ़ी लंबा जो है ना भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे नीचे से लोग चढ़कर किस तरह से ऊपर आए। नीचे भी लंबी लाइन लगी हुई है और बताया जा रहा है, जो कि अनुमान है कि 1 लाख भक्त आज जो है ना यहाँ पर माता के दर्शन करेंगे। और झंडेवालान जो है हम आपको कैमरे से माता के दर्शन भी करा रहे हैं। और उसके साथ ये भी बताएं कि यहाँ प्रसाद चढ़ाने की अनुमति तो इस बार भी नहीं है। जो मंदिर प्रशासन की तरफ से प्रसाद दिया जाता है लेकिन लोग यहाँ पर आकर चढ़ा नहीं सकते। और किस तरह से इंतज़ाम है आप देखेंगे, जगह जगह यहाँ पर वॉलंटियर्स की टीम तैनात है और ज़्यादा देर रुकने नहीं देते हैं क्योंकि जैसे ही ज़्यादा देर अगर आप रुकेंगे तो फिर बाकी लोगों को मुश्किल हो जाती है। सभी को दर्शन करना है, किस तरह से दर्शन होते रहे, हाथ जोड़ते रहे और माता के दर्शन करने के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। इस बात को लेकर लगातार लोगों से बोला भी जा रहा है और श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और अपना नाम बताइएगा आप मुझे। शशि। तो आप माता का भजन सुना रही थी, बहुत अच्छा, अभी वो भी सुना। हाँ, वो किन्ना तेरे जागे अच मैं जागया, मतलब हाँ माँ के जागरण में भजन सुनाइए, भजन। ओके। किन्ना तेरे जागे अच मैं जागया, किन्ना तेरे जागे अच मैं जागया, चन्न कोलो पुछ ले ते तारे तो पुछ ले, चन्न कोलो पुछ ले ते तारे तो पुछ ले, किन्ना दिवे दीवाना माए तेरे नाम दा। आप लोग जयकारे भी लगा रहे हैं। हाँ, जय करा माँ झंडे वाली।
साचे दरबार की जय। ओ मैं ते तेरे कोलो महारानी कई और भी काम कराने ने, मैं ते तेरे कोलो महारानी कई और भी काम कराने ने, जो कीते मेहरबानी है, जो कीते मेहरबानी है, पर वो तो सब पूरा। देखेंगे आप यहाँ पर कैसे लोग कैसे सराबोर हैं। यहाँ पर लोग कहेंगे कि भक्ति में, माँ की भक्ति में हर तरफ आपको श्रद्धालु नजर आएंगे और जयकारे यहाँ पर किनारे कहेंगे कीर्तन भी हो रही थी। और मंदिर जो कि बहुत बड़ा मंदिर परिसर है, तो इंतज़ाम काफ़ी किए गए हैं यहाँ पर। पहले से इनका कहना 1 महीने पहले से ही जो मंदिर का जो प्रबंधन है वो तैयारी में लगा हुआ था। किस तरह से अच्छे इंतज़ाम करके हर किसी को माता के दर्शन हो जाएं, अच्छे से दर्शन हो जाएं, इसके लिए पूरा प्रबंधन किया गया है। और इसके बता दें कि इसके साथ ही साथ यहाँ पर लोगों के बाकायदा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके प्रसाद की अच्छी व्यवस्था भी की गई है, ताकि जाते हुए आप जो कि मंदिर से प्रसाद ले जाते हैं तो हर कोई चाहता है कि अगर आप जो माँ नहीं का आशीर्वाद सबको चाहिए। और यही वजह है कि माँ की आराधना करने के लिए लोग अब वैष्णो देवी तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि नवरात्र का खास मौका होता है। देवी की 9 दिनों तक की जाने वाली आराधना का महत्व भी अलग ही होता है। अंकित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ कटरा वैष्णो देवी के मंदिर से बने हुए हैं। और अंकित, आपके पीछे जो तस्वीरें मैं देख रही हूँ उससे ये साफ नजर आ रहा है कि भक्तों में ये उत्साह और हर्ष इस बात का है कि भले ही उन्हें दिन भर इंतजार करना पड़े, चाहे 2 दिनों तक इंतजार करना पड़े, लेकिन माता के दर्शन का महत्व वो समझते हैं इन 9 दिनों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है कि ना सिर्फ हजारों में बल्कि लाखों की तादाद में यहाँ पर जो भक्त है अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर पहुँचने वाले। और आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक और ख़ास बात ये है कि RFID टैग जो है वो इन लोगों को दिया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि कितने लोग जो है यात्रा के लिए आगे की तरफ निकले हैं। क्योंकि अगर आपको याद होगा कि 31 दिसंबर को जो हादसा पेश आया उसके बाद श्राइन बोर्ड ने अलग तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। वहीं जो विकलांग है उनके लिए घोड़े की सेवा, साथ में फ्री बैटरी कार्ड जो है वो देने की बात जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से की गई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से तादाद जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। कहाँ से आए आप? अमृतसर से। अमृतसर से पहली बार यात्रा करने आए? 3-4 हो गए। नवरात्राओं के दिनों में पहली बार कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। कहाँ से आप? पुष्कर, राजस्थान पुष्कर। कितनी खुशी है आज? बहुत मन प्रफुल्लित हो उठा हमारा। कितने लोग आए आप? हम 7 जनों का ग्रुप है, दोस्त का हमारा। माता से क्या मन्नत मांगेंगे? बस जो हमको देख रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करे माता। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे सुन सकते हैं और आपको सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि CRPF के जवान जो है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और साथ में CCTV कैमरे से पहली नज़र जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि माता के दर्शन कर सके। और ये पहला पड़ाव है जहाँ पर लोगों की यहाँ पर चेकिंग की जाती है, उसके बाद ही आगे जाने की अनुमति दी जाती है। जाहिर सी बात है, लोगों के उत्साह में, लोगों की आराधना में किसी तरह की कोई खलल ना हो, इसीलिए प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन अंकित, यहाँ के हालात को देखते हुए क्या लोगों के बीच में भी ये संदेश सही तौर पर जाता है कि स्थिति यहाँ नियंत्रण में रहे, काबू में रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग यहाँ पर काफी ज्यादा खुश है क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उत्साह खास तौर पे यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से तादाद जो है, सुबह का वक्त है, हम सुबह से ही देख रहे हैं कि लगातार लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये तादाद बढ़ती भी रहेगी। आज से 5 अक्टूबर तक मां के दरबार में ये रौनक रहेगी कायम।